पीछे से यहाँ से लेना पहले वहाँ से ओहो ये अपने पुराने बंदे सारे ये सब एक्टिव हो गए सारे एक्टिव हो जाओ यार सारे। अच्छा चलें सर फर्स्ट डेयरी दरबार जम्मू कश्मीर सर प्लीज सर डेयरी दरबार ये फर्स्ट हो रहा है ठीक है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में पहला दरबार है इसका नाम डेयरी दरबार है। वेरी गुड वेरी गुड। मुश्ताक साहब बाकी हमारी सब तमाम फार्मर जितने भी आए हुए हमारी सोसाइटी के मेरी बरादरी के हमारे किसान भाई साहब को मेरी तरफ से सलाम नमस्कार आदाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब डायरेक्टर साहब का और बाकी यहाँ की सोसाइटी का जिन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और बोलने का कुछ चंद मिनटों के लिए स्टेज पर आने का मौका दिया। जनाब डायरेक्टर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ अर्ज़ है कि जनाब डायरेक्टर साहब जैसे हमारी ये सोसाइटियाँ चल रही हैं हम सुन रहे हैं कि कुछ प्राइवेट सोसाइटियाँ जो जैसे NCL वाले और कुछ अदर और कंपनियाँ जो बाहर से यहाँ आके अपनी सोसाइटियाँ लगाना चाहती हैं और वो कुछ चंद दिनों के लिए चंद मिनटों की मेहमान होंगी। उसके साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच उपस्थित यहाँ मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर इंजीनियर श्री नरेंद्र सिंह पाली साहब का IAS जो कि जम्मू कश्मीर के सर्वप्रथम मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट के हैं और आज उन्होंने यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित होकर के जम्मू कश्मीर का सबसे पहला डेयरी दरबार का इनॉग्रेशन किया है। उसके लिए उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। डेयरी डेवलपमेंट श्री साहब सिंह जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर JKPCL, श्री गौरव शर्मा जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JKPCL, जनाब शबाज करीम साहब डिविजनल इंचार्ज कश्मीर, सोसाइटी से आए हुए किसान चेयरमैन सेक्रेटरी हजरात, JKPCL आप सबका यहाँ खुशामदीद करता है। आप सबका वेलकम। भी है इंटरेस्टेड है इस चीज में और हम जल्द कर रहे हैं और साथ में आज हम इनको एक आपको दिखाएंगे कि एक जिला है हमारा जम्मू कश्मीर का गांधरबल उसके डॉक्यूमेंट्स इनको खोल के दिखाओ सारे पेपर। तो ये और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं बढ़ेगा JKPCL बढ़ेगा तभी हम लोग हैं तभी आप सब हैं आप सब आगे बढ़ेंगे सब लोग म्यूचुअली और कॉम्प्लीमेंट्री कसम खाते हैं। शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा बताया, मैं कश्मीर डिवीजन जम्मू डिवीजन मुश्ताक जी का। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार का SG ऑफिस से एक विजन रहा है कि इस डेयरी उत्पाद मुश्ताक साहब का, आप सबका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ आज इस मखसूस फंक्शन में बुलाया है अपने आप सबके बीच में। और मैं फंक्शन से 1 घंटा पहले आ गया था
मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी यहाँ नोटिस की है कि जो हमारे बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जम्मू से वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि जब से मेरा यहाँ डेपुटेशन हुआ तकरीबन 3 साल से मैं कश्मीर में ही था। मुझे लोग बहुत अच्छे पसंद आए। थोड़ा बहुत होता है ना कि एक इंट्रैक्शन, इंट्यूशन आया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे लोग पॉजिटिव वाइब्स के साथ हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो फंक्शन आज का हम लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया है, इसका मकसद ये है कि आपको ये पता चले और आपके वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को ये पता चले कि क्या वाकई डेयरी के बिज़नेस के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए और आगे इसका क्या फ्यूचर है। तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले 5-6-7 महीना पहले काम हम लोग कर रहे थे, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत जैसे आज कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर किसी बड़े का साया नहीं था, किसी का सर पे हाथ। हमारे अपने चेयरमैन साहब हैं, सब लोग सर हमारी हेल्प करते हैं, बट जब से श्री बाली साहब आए हैं हमारे बीच में, मिशन डायरेक्टर साहब, कश्मीर में हमें बहुत दिक्कत होती थी। हमारा प्लांट जिस जगह पर है मोस्ट VIP एरिया में है, आप वहाँ एक ईंटा तक नहीं जोड़ सकते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन लास्ट 3-4 महीने से सर ने पर्सनली हर मैटर में इंटरवीन करके, मतलब बिल्कुल वार फुटिंग पे वहाँ काम चल रहा है। आज स्नोफॉल और बारिश हो रही है और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी 30-35 लोग लगे हुए हैं और काम चल रहा है बारिश के साथ। तो ये तहे दिल से सर का, और मैं चाहता हूँ सब लोग तालियों के साथ उनका वहाँ बेहतर रहेगा और फिर उसी किचन में रहेगा, उसी रैक में, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि वो बार बार बचते हैं, फिर भी हम रैक रखते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा ये बना हुआ ऐसा सिस्टम हमेशा रहेगा, इसको कोई सरकार बदल नहीं सकती। तो ये सिस्टम होते हुए भी, इसके बावजूद भी हम एक है, हमें उसी से काम करना है। अब मसला रहा कि प्राइवेट कंपनी आ रही है, जा रही है, उनका मिशन सिर्फ पैसा कमाना है। तो हमारा मिशन पैसा कमाना नहीं है, सरकार का मिशन है अवाम का वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान कोई भी रियासत हो, सबसे पहले तो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, सबसे पहले मैं अपने कठुआ के मीडिया भाइयों का बड़ा शुक्रिया करता हूं कि ये हमेशा आगे रहते हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको सामने लाते हैं और आवाम को जो है, जो एक तालमेल है सरकार के साथ, उसको बनाते हैं। जहाँ तक इस दरबार का ताल्लुक है, ये 75 साल में पहला दरबार है जिसका नाम है डेयरी दरबार। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर की इस धरती पे, और ये सारी जो इसका क्रेडिट है वो हमारे LG साहब को जाता है, क्योंकि LG साहब का ही एक मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनको जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए और ख़ास करके एक मिल्क रिवोल्यूशन लाई जाए जम्मू कश्मीर UT में। और उसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जो इस चीज़ पे बड़ा फोकस किए हुए हैं और एक बहुत ही होनहार और डायनेमिक विजनरी ऑफिसर जो है इसमें जो इसको है, इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम की, एग्रीकल्चर की। उनका जो है नाम है श्री अटल डल्लू जी, और उन्हीं की जो है सुपरविजन में, उनकी डायरेक्शन में हम एज मिशन डायरेक्टर जो है यहाँ काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और हमारा ये मानना है और समझना है कि ये जो मिशन है मिल्क डेयरी का, ये एक बहुत ही निहायती ज़रूरी मिशन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूध की पैदावार है और आगे बढ़ भी रही है, कोऑपरेटिव मोड में बढ़ रही है, सोसाइटीज़ बन रही हैं और इस दूध को प्रोसेस किया जा रहा है। तो प्रोसेस करके जो हमारे 2 JKMPCL के प्लांट है, एक कश्मीर के अंदर है जिसकी कैपेसिटी जो है डबल से ट्रिपल की जा रही है, और आने वाले दिनों में वो जो है प्लांट, जो उसका एक्सटेंशन प्लांट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जम्मू का भी, तो वहाँ की कैपेसिटी भी जो 1,00,000-1.5 लाख हो जाएगी और यहाँ की भी 1,00,000-2 लाख लीटर्स पर डे जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो बन जाएगी। और इसके अलावा जो LG साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का, डुल्लू साहब का जो डायरेक्शन है कि जल्द से जल्द जो है ज़मीनें जो हैं मुहैया करवाई जाएँ जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड को, जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, जिसमें कि हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है, हमारा डायरेक्टरेट जो मिशन डायरेक्टर का है वो काम कर रहा है, उसमें हमने जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में बहुत सारी जगहों पर ज़मीनें जो हैं सरकार से लेनी शुरू कर दी हैं और
जल्द ही आप देखोगे कि उनके प्रोजेक्ट बन के भारत सरकार में जाएंगे और भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी लगे और उसमें फंडिंग भी फ्यूचर में आने वाली है और नए प्रोजेक्ट लगेंगे। इससे ये होगा कि यहाँ की बेरोजगारी पे एक चेक लगेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। और आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आज हमने देखा है कठुआ के अंदर, क्योंकि कठुआ के लोगों के साथ हमारा पहले से भी जो है एक लिंक है, जान पहचान के साथ रही है, काम इनके साथ किया है, बहुत ही मेहनती और अच्छे लोग हैं। और ये लोग जो है आज इस तरीके से हज़ारों की तादाद में यहाँ आए थे और इनका जो एक नज़रिया है कि मिल्क प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पर 150 के करीब हैं और इनका ये कहना है, मानना है कि इनको जो हमने कहा कि हज़ारों की तादाद में सोसाइटियाँ बननी चाहिए और आज वादा किया है लोगों ने और एक प्लेज की है कि हम इस मिशन पे, इस मोड़ पे, आपके डायरेक्शन पे काम करेंगे और आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर 1000 सोसाइटियाँ कठुआ के अंदर बनेंगी और ये सारी सोसाइटी जो है JKMPCL का जो जुड़ेंगी और JKMPCL जो रेट दे रहा है किसान को LG साहब की डायरेक्शन में, वो रेट जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेट है, जो मेरे को बताया गया है अच्छे क्वालिटी का और अच्छे फैट के हिसाब से जो SNF को देखते हुए जो रेट बनता है वो 53 रुपीज़ के आसपास दिया जाता है, जो हिंदुस्तान में कहीं दिया नहीं जाता। JKMPCL मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो लोगों को सोसाइटी